नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। अनादि विशेष में आज बात करेंगे नए साल का आगाज ठंड और कोहरे के साथ। जी हां, नए साल 2025 का स्वागत बदलते मौसम ने किया है। कोहरे की नरम चादर सिमटने लगी है और जैसे ही इस चादर की ओट से सूरज ने झांका, उसकी बूंदें सोने की लड़ियों जैसी चमक उठी। मौसम का यह अंदाज और 2025 का आगाज प्रकृति प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर गया। मौसम विज्ञान के भविष्य वक्ताओं का कहना है कि मौसम का ये दौर अभी कुछ दिन जारी रहेगा। कहीं शीतलहर चलेगी तो कहीं कोल्ड डे होगा, कहीं पर बारिश तो कहीं कोहरा भी हो सकता है। यानी जनवरी का मौसम हर साल की तरह इस साल भी ठंडा रहने वाला है। और ठंडा वातावरण जहां किसानों को फायदा पहुंचाएगा, तो वहीं छोटे बच्चों को, कमजोर ह्यूमिडिटी वाले और वृद्ध लोगों के लिए कुछ चिंता भी पैदा करेगा। आज मौसम के मिजाज का जायजा लेते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। वर्ष 2025 की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा है। इससे न्यू ईयर 2025 की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के बीच हुई और भोपाल सहित आधा दर्जन जिलों में कोल्ड डे रहा, जबकि कुछ जिलों में शीतलहर चलने से रात में कड़ाके की सर्दी रही। आधे प्रदेश में घने से मध्यम कोहरा रहने से विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। 1 जनवरी की सुबह प्रदेश भर में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी के बीच आई, यानी जनवरी की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के बीच हो रही है। अब शुरुआत के 5 दिन भी कोल्ड डे, शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के बीच बीतेंगे। मंगलवार को भोपाल सहित प्रदेश भर में दिन के साथ कई जिलों में रात के तापमान में भी तेजी से गिरावट रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिन के पारे में औसतन 2 डिग्री तक कमी आई, जबकि पूर्वी प्रदेश में रात का पारा औसतन 2 डिग्री गिरा। रायसेन का अधिकतम पारा प्रदेश में सबसे कम 17 डिग्री रहा। भोपाल में दिन का तापमान 2.7 डिग्री गिरकर 19.9 डिग्री रहा, जबकि रात में 1 डिग्री गिरकर 9.6 डिग्री दर्ज हुआ। इससे भोपाल में कोल्ड डे रहा। ग्वालियर, रायसेन, शिवपुरी, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव, रीवा, सतना, टीकमगढ़ आदि जिलों में भी दिन का पारा 20 डिग्री से नीचे रहा है। इससे कई जिलों में कोल्ड डे रहा। वहीं रायसेन, राजगढ़, नौगांव में शीतलहर चली। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर कला, मुरैना में घना कोहरा रहा। यहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर तक यानी 0 तक पहुँच गई। गुना में 200 मीटर, सागर, दमोह, रायसेन में 500 और 600 मीटर ग्वालियर हवाई अड्डे पर दर्ज हुई। भोपाल और इंदौर हवाई अड्डे पर 800 मीटर तक विजिबिलिटी रही। भिंड, दतिया, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, कटनी, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, नीमच, मंदसौर, बैतूल, पूर्वी नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, भोपाल शहर, आगर आदि जिलों में न्यूनतम विजिबिलिटी 100 मीटर तक है। यहाँ मध्यम से घना कोहरा है। मौसम विभाग की माने तो जनवरी में 20 से 22 दिन तक शीतलहर चल सकती है। वहीं उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनेगी। शुरुआती 3 दिन प्रदेश के आधे हिस्से में कोहरा रहेगा। तो नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड के साथ हुआ है। मध्य प्रदेश में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा भी गया है कि आने वाले 20 से 22 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। यानी कि हर साल की तरह इस बार भी जनवरी का ये महीना, साल का पहला महीना, सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला है। आपको बता दें, कई जगह टाइमिंग्स में भी चेंजिंग होती है स्वास्थ्य को लेकर, जहां पर बच्चों को और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो इसी के साथ जहां पर किसानों के लिए ये खुशी की बात है कि मौसम अगर ठंडा रहेगा तो फसलों को इससे फायदा होगा, लेकिन कहीं कहीं चिंता का विषय भी है। ऐसे में हम जायजा लेंगे कि स्थानीय लोग इस ठंड से कैसे बच रहे हैं, उसके लिए उपाय क्या कर रहे हैं, प्रशासन ने क्या कुछ उपाय इसके लिए किए हैं। इसके साथ डॉक्टर्स ने भी अलर्ट जारी किया है, तो उसको लेकर क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चलिए उनसे जायजा लेंगे कि क्या कुछ अपडेट है ठंड को लेकर। तो आपको बता दें, हमारे साथ
अशोकनगर से संवाददाता राहुल जैन जुड़ गए हैं, इसी के साथ ओम मेवाड़ा शुजालपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही जफर अंसारी हरदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सोमनाथ, मैं आपके पास आ रही हूं। जबलपुर यानी कि संस्कार धानी में क्या माहौल है ठंड को लेकर, क्या वर्तमान में स्थिति है? स्थानीय जो लोग हैं वो इस ठंड से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं या फिर इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, जानकारी दीजिए। सोमनाथ, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। 2024 की रात से ही कोहरे की चादर शहर में आने लगी थी और 2025 की शुरुआत होते ही रात में कोहरा काफी छा गया था और आने जाने में विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास नजर आ रही थी और सुबह होते ही ठंड ने अपना असर और ज्यादा दिखाया और सुबह जिस तरह नए साल की शुरुआत हुई, लोग मंदिर जा रहे थे और कई लोग अपनी दिनचर्या में लग गए थे, तो उसमें देखने में यह आया कि सुबह से ही कोहरा काफी नजर आया। आने जाने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत परेशानी हुई और ठंड भी काफी असर की है। और वही मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उसमें लगातार ये दी गई है कि आगामी जो जबलपुर है 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के आसपास जो कोहरा रहने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि बीच में जो बारिश हुई है उसकी वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सोमनाथ, उस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार वहां पर कूल टिक अलर्ट भी है और इसको लेकर कई जगह कोहरा भी छाया हुआ, विजिबिलिटी भी काफी हद तक कम रही है। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ अन्य जगहों से भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। अशोकनगर में क्या स्थिति है ठंड को लेकर? वहां पर स्थानीय प्रशासन ने क्या उपाय किए हैं ठंड से बचाव के लिए? और कई बार ऐसा देखा क्या है कि वहां पर भी फुटपाथ पर जो लोग होते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन के लिए की जा रही हैं? ऋषिका जी, आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन को लेके जो लोग फुटपाथ पर होते हैं उनके लिए तो कोई सरकार की तरफ से सुविधा देखने को नहीं मिली है और देखा जाए तो आज सुबह से ही कोहरा लगा हुआ है। आने जाने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लोगों की दिनचर्या में भी अंतर देखने को मिला है। जी ऋषिका जी। ठीक है राहुल, जिस तरह से आपने बताया, देखिए दिनचर्या में चेंजिंग देखने को तो मिली है क्योंकि ठंड के कारण इतनी ज़्यादा ठंड है और ऐसे में जैसे आपने जानकारी दी कि वहाँ पर हालांकि सीएम की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि जो लोग फुटपाथ पर हैं, जो लोग बाहर हैं, उनके लिए विशेष तरीके की व्यवस्थाएं की जाएं। इसको लेकर आगे क्या कुछ और अपडेट है? स्कूल की टाइमिंग्स में कोई चेंजिंग की गई है या फिर जो ऑफिस की टाइमिंग्स होती है, क्योंकि हमने देखा है कि ठंड जैसे ही बढ़ती है तो जो रेगुलर टाइमिंग्स होती हैं उसमें बदलाव कर दिया जाता है, ऐसी कोई वहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं? जी ऋषिका जी, दफ्तरों में तो कोई टाइमिंग की चेंजिंग देखने को नहीं मिली है। अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में जो स्कूल 7 बजे से स्टार्ट होते थे उनको लेके 9-10 बजे कर दिया गया है। साथ में आने जाने में लोगों को कोहरे को लेके दिक्कत परेशानियां आती हैं तो उसको लेके स्कूलों में टाइमिंग चेंज की गई है, बाकी दफ्तरों में चेंज देखने को नहीं मिला। जी ऋषिका। ठीक है राहुल, हमारे साथ शुजालपुर से ओम मेवाड़ा भी लगातार बने हुए हैं। ओम, सीधा आपके पास आते हुए, शुजालपुर में कड़ाके की ठंड का क्या असर पड़ रहा है स्थानीय लोगों पर? जी दीपिका जी, बताना चाहूंगा कि पूरे निमाड़ मालवा क्षेत्र को पूरा ढक रखा है, चादर की तरह ढक चुका है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो भी कम से कम 500 मीटर की दूरी पर आ गई। तापमान टेम्परेचर 9 डिग्री आ चुका है। कोहरे की जो चादर है 2024 को लेकर ही आगाज हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर जहाँ लोग मना रहे हैं तो उस टाइम तुषारे और कोहरा से पूरा मालवा, पूरा मध्य प्रदेश ढका हुआ था। अभी की स्थिति बात की जाए तो घने कोहरे में बादल छाए हुए हैं, विजिबिलिटी भी 100 मीटर की दूरी पर है। कोहरे का तापमान लगभग 7 से 8 डिग्री आ चुका है। जो जनता है, जो आम जनता है, बुजुर्ग है, उनको श्वास की प्रॉब्लम, दमे की प्रॉब्लम है, बीमारी से ग्रस्त लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं जो सफर करते हैं लोग, लंबे सफर में जो सफर करते हैं लोग, उनको लिए लाइट हेडलाइट का यूज करेंगे ताकि एक्सीडेंट ना हो। सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। शाजापुर जिले में कलेक्टर ने गाइडलाइन भी दी है, जहाँ बुजुर्ग, जहाँ अलावा जो लकड़ी जलती है, नगर पालिका है, नगर परिषद को आगाज भी किया है कि जहाँ अलावा जलाने की जगह है वहां पर लकड़ियों की व्यवस्था की जाए और ठंड से बचाव के काफी इंतजाम किया जाए। स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों की अभी लगभग 4 से 5 तारीख तक लगातार छुट्टी, सास की छुट्टियां घोषित है। इस वजह छोटे बच्चों को भी स्कूल के लिए तो सास की छुट्टियां है ही सही। जो स्कूल टाइम से 7, 7:30 का टाइम था, उनका कहीं ना कहीं 9:30 बजे का टाइम गाइडलाइन के हिसाब से कर दिया गया है। लेकिन पूरा मालवा अभी ठिठुर रहा है, बर्फ की चादर जैसा पूरा कोहरा। अभी भी जो वर्तमान स्थिति के बादल छाए हुए, कोहरे के तुषार जैसी बारीक बूंदे पानी की छा रही। मौसम विभाग ने भी अलर्ट अभी जारी कर रखा है, लगातार बारिश का अलर्ट, कहीं पे ओले गिरेंगे तो कहीं पे बारिश होगी।
बिल्कुल ओम, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए अब स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी इस ठंड में लोगों को झेलनी पड़ती है और अब स्कूल की टाइमिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। अब देखिए लगभग 1 बजे का जो समय है वो होने को आया है और अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्या अभी तक वहाँ पर सूर्य की किरणें देखने को नहीं मिल रही हैं या अभी भी कुछ कोहरे जैसी स्थितियाँ, क्योंकि आपके पीछे नजर आ रहा है कि कुछ कोहरे जैसी वहाँ पर वर्तमान में स्थिति है? क्या कुछ अगर दिखा पाए तो जरा नज़ारा दिखाइए ना, मौसम का क्या है वहाँ? जी 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 ऋतिका, मैं दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे बर्फ की चादर जैसे तुषार झड़ रही है, पानी की बारीक बारीक फुहारें आ रही है। शाजापुर जिले की बात करें तो पूरे शाजापुर जिले में मैं दिखाना चाहता हूं कि बर्फ का जस कोहरा छाया हुआ बादल जैसे जैसे कश्मीर जैसे जो हालात रहते थे जहां पर हमने बर्फबारी देखी थी, उस टाइम बर्फ रेगुलर गिरती थी और मौसम ऐसा है बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और बारीक बारीक फुहारें आ रही है। इससे कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ रही है। विजिबिलिटी को बात करें तो कहीं ना कहीं 100 मीटर की दूरी पे आती है, हेडलाइटें दिख नहीं पाती है। इसमें एक्सीडेंट का खतरा सबसे ज्यादा नजर आता है क्योंकि गाड़ी की स्पीड है जब रोड पे चलती है तो कहीं ना कहीं 60-80-100 की स्पीड में गाड़ी चलती है। स्कूलों की बसों में भी काफी डीपर पॉइंट लगाए गए हैं। तो अनादि टीवी की मुहिम भी यही रहेगी कि लोगों से यातायात का नियमों का पालन करें, अपनी हेडलाइट और डीपर का उपयोग करें। बिल्कुल ओम, वापस लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब कोहरा इस तरह का छाया हुआ है और विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है और ऐसे में यातायात से संबंधित काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी राहगीरों को करना होता है। हमारे साथ जफर अंसारी जो है हरदा से बने हुए हैं। जफर, सीधा आपके पास आते हुए, हरदा में मौसम का क्या मिजाज है? कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, स्थानीय लोग किस तरह से जूझ रहे हैं इस सर्दी से और क्या कुछ मौसम को लेकर तो बदलाव है ही, लेकिन जो आम दिनचर्या होती है उसमें किस तरह के बदलाव आप देख पा रहे हैं हरदा में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे देश में एक मौसम ने नए साल में करवट ली और मौसम में भारी चेंजिंग देखने को मिली, उसका खासा असर भी जो है तो जिले में देखने को मिलता है। जिले में जो है तो देर तक जो है तो कोहरा साफ देखा जा सकता है। लगातार जो है तो कोहरे की जो चादर है वो पूरे जिले में जो है तो उसको ढकी हुई है। इस पे जो है तो हाईवे पर चाहे ट्रैफिक की बात करें, चाहे ट्रेनों की बात करें, तो कोहरे के कारण जो है तो कहीं ना कहीं आदमी जो है तो डिले हो रहा है। ट्रेनें काफी डिले चल रही है जिससे जो है तो यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधाएं हो रही हैं। वहीं अगर बात करें जिला प्रशासन की तो मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएम मोहन यादव जी ने जो प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए थे ठंड के लिए, जो रैन बसेरा के लिए और जो अलाव जलाने के, उसका असर तो हरदा में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हरदा जिला कलेक्टर आदेश सिंह लगातार जो है रैन बसेरा में जाकर जो है रैन बसेरा की व्यवस्था को उन्होंने देखा। अभी सिराली में जो है तो हाईटेक रैन बसेरा की जो है तो शुरुआत की गई। वहां पर जो सिराली सीएमओ है राहुल शर्मा जी, उन्होंने जो है तो उस हाईटेक रेन बसेरा को जो है तो तमाम जो सुविधाएं मुहैया करानी होती है वहां पर मुहैया कराई है। जो रेन बसेरा में आने वाले लोगों के लिए कंबल, रजाई, गद्दे, गर्म पानी तक की व्यवस्था वहां पर करवा रखी है। उसी प्रकार तमाम जो नगर पालिकाएं हैं, चारों नगर परिषद नगर पालिका जो हरदिया है, उसमें जो जगह जगह जो है तो अलाव जलाए जा रहे हैं। लकड़ियों के अलाव से जो है तो लोगों को राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर आदित्य सिंह खुद शाम के समय जो है तो दौरा करते हैं और दौरा करके देखते हैं कि लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। उसी प्रकार से शासकीय छुट्टी जो है तो तमाम जो स्कूल हैं, स्कूलों में जो है तो 1 से लेकर 6 तारीख तक के जो है तो छुट्टी घोषित की। जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अलर्ट किया गया था कि काफी ठंड पड़ने वाली है इस तारीखों में, तो जिला तमाम जो शासकीय स्कूल हो उनको उसमें छुट्टी कर दी गई है 1 से लेकर 6 तारीख तक। और अब आने वाले समय में अगर ठंड इसी तरह बढ़ी तो हो सकता है कि आने वाले समय में स्कूलों की छुट्टियों में और बढ़ोतरी की जाएगी। समय की जो परिवर्तन की मांग है तो कलेक्टर आदित्य सिंह ने स्कूलों की छोटे बच्चों के स्कूलों की जो तो असुविधा को देखते हुए जो 8 बजे का स्कूल का समय था उसको बढ़ाकर 9 बजे कर दिया था। अभी जब तक ठंड रहेगी तब तक जो है तो स्कूलों का समय सुबह 9 बजे तक ही रहेगा। जिले में भी जो है तो लगातार हरदा जिला जो है तो कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर जो है तो इस समय जो है तो गेहूं और चने की फसल बोई जाती है। जितनी ठंड और जितना कोहरा पड़ेगा तो जो फसल है उसको जो गेहूं की फसल है उसको काफी फायदा होगा। क्योंकि ठंड में जो है तो गेहूं की फसल देखा जाता है, किसानों का ऐसा मानना और कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जितनी ठंड और कोहरा पड़ेगी तो कोहरे और ठंड के कारण जो है तो फसल में काफी जो गेहूं होगा वो काफी लाभदायक और सर्वति गेहूं पैदा होगा। वही अगर चने की बात करें तो चने की जो फसल है वो काफी ठंड के कारण और कोहरे के कारण चने की जो फसल में अगर ज्यादा ठंड और ज्यादा कोहरा पड़ेगा तो चने की फसल में नुकसान देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल जफर, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए किसानों के चेहरे पर तो खुशी है इस ठंड से, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं इस कड़ाके की सर्दी से कुछ परेशानियां तो जो हैं उनको इसका सामना करना पड़ रहा है। जो आम लोगों की दिनचर्या है उसमें भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि स्कूल और ऑफिस की टाइमिंग्स में भी वहां पर चेंज किया गया है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि अगर ऐसा मौसम रहता है तो छोटे बच्चों को और बुजुर्गों से इससे बचने की जरूरत है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ जफर, हमारे साथ सोमनाथ भी लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ, सीधा आपके पास आते हुए
हुए। देखिए, आपने जानकारी दी कि कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जबलपुर में भी जारी किया गया है और अगले 20 से 22 दिनों तक क्योंकि ऐसा ही मौसम रहने वाला है। अगर स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें तो डॉक्टर्स की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बच्चों को सतर्कता बरतने की जरूरत है, बुजुर्गों को सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि काफी ज्यादा सर्दी जो है पड़ रही है, ऐसे में कई समस्याएं हो सकती हैं। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो मरीजों की संख्या कितनी बढ़ गई है, क्योंकि आमतौर पर अगर हम राजधानी भोपाल की बात भी करें तो इस सर्दी में मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। जबलपुर में क्या हालात है और इसी के साथ यातायात को लेकर भी जरा जानकारी दीजिए ना, क्योंकि कोहरा जो है वो सुबह सुबह देखने को मिला, काफी ज्यादा कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में जो रेल की समस्याएं हैं, जो ट्रेन से जो जिन लोगों का आना जाना होता है उनको कितनी परेशानियां हो रही हैं और वो यातायात की व्यवस्थाएं कैसे सुनिश्चित की जा रही प्रशासन की ओर से? देखिए, बता दें कि सुबह से ही कोहरा नजर आया और रात से ही जो था ट्रेनें प्रभावित हो गई थी। तो ट्रेनें लगातार जो है लेट चल रही है। जबलपुर से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं जो मुंबई से आ रही है और जो वाराणसी से आ रही है, ज्यादातर जो लंबी दूरी की ट्रेनें वो ज्यादातर लेट चल रही हैं। जो सबसे ज्यादा जो परेशानी हो यात्रियों को हो रही है, क्योंकि ट्रेनें जो लेट हो रही है वो कोहरे की वजह से हो रही है और कोहरा ट्रेनों में ज्यादा नजर आ रहा है। तो जिसकी वजह से ट्रेनों की स्पीड एक निर्धारण किया गया है रेलवे द्वारा कोहरे को देखते हुए। और उसी तरह यातायात जबलपुर जिला कलेक्टर द्वारा भी जिस तरह कोहरा कल से शुरू, तो पहले से ही अलर्ट उनके द्वारा जारी कर दिया था। किसानों के लिए भी उन्होंने कहा था कि बारिश की चेतावनी दी गई थी और सावधानी रखना है। जैसे धान खरीदी चल रही है उसके लिए भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे और भी सावधानी के लिए लगातार जिला कलेक्टर द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारियों की, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे यातायात विभाग या पुलिस विभाग हो, सभी विभाग की एक बैठक ली गई थी। बैठक में इस तरह के सभी निर्देश दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे ज्यादा दिया गया था कि बच्चों को लेकर विशेष तौर पर और बुजुर्गों के लिए, और सबसे ज्यादा ये जो एक चीज जो फुटपाथ पे रह रहे हैं लोग उनके लिए ज्यादा है, रेलवे स्टेशन, रैन बसेरा, और उसके लिए विशेष निर्देश दिए गए थे। क्योंकि आगामी अब जो दिन आने वाले नए साल की शुरुआत के बाद उसमें ठंड काफी असर करेगी, तो उसको लेकर विशेष तो एहतियात दी गई है। क्योंकि ज्यादातर पिछले वर्ष भी देखा गया कि ठंड से 2 मौतें हो गई थी, तो इस वजह से यह ध्यान रखा जा रहा है कि ठंड की वजह से किसी की मौत ना हो। तो ये सावधानियां रखने के लिए निर्देश दिए गए और ओपीडी में भी लगातार जो मौसम का बदलाव हुआ है उससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अभी 150 के आसपास मरीज ओपीडी में आ रहे हैं, तो डॉक्टरों द्वारा भी विशेष एहतियात दिया जा रहा है। मौसम के हिसाब से आप उपाय करना अति आवश्यक है। और स्वयं जो सामाजिक संस्थाएं उनके द्वारा भी गरीबों के लिए कंबल और जो खाद्य सामग्री वो बांटी जा रही है। तो इस तरह का प्रयास जबलपुर में किया जा रहा है। खास बात यह कि नर्मदा तट के आसपास भी रहने वाले जो पुजारी है, जो और भी लोग मांगने वाले हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए थे। जी बिल्कुल सोमनाथ, देखिए जिला कलेक्टर की ओर से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस चीज को लेकर लगातार अलर्ट हैं। वो खुद स्वयं जाकर रैन बसेरों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो रैन बसेरों में कराई जाएं और किसी भी असुविधा का सामना किसी भी व्यक्ति को ना करना पड़े, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है और मौतों का सिलसिला भी ऐसे में बढ़ ही रहा है। हमारे साथ राहुल लगातार बने हुए हैं अशोकनगर से। राहुल, देखिए सर्दी लगातार बढ़ रही है, लोगों की दिनचर्याओं में बदलाव भी देखा जा रहा है। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ऐसे ऐसे दिनचर्या भी बदल रही है। टाइमिंग्स में काफी ज्यादा चेंज देख रहे हैं हम। लेकिन अगर अशोकनगर के यातायात की हम बात करें तो वहां पर स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था यातायात को लेकर की गई है? क्योंकि आमतौर पर क्योंकि रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं, हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं, ऐसे में बसों को लेकर भी निर्देश जारी किए गए थे कि अगर कोहरा पड़ा तो पेट्रोल पंप पर या फिर किसी स्टेशन पर बस को रोक दिया जाएगा और उसके बाद बसें चलेंगी। ऐसे में क्या कुछ वहां पर सेवाएं देखने को मिल रही हैं? ऋषिका जी, आपको बताना चाहूंगा यातायात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था और साथ में बैरिकेड्स और रात में भी यातायात के कांस्टेबल उपस्थित रहते हैं। और यातायात की अगर हम बात करें तो रेल भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और यातायात भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। घर से लोग लेट निकलना होता है, गांव से लोग अशोकनगर नहीं आ पा रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र है, गांव से लोग लेट आते हैं, साथ में धूप भी बहुत लेट देखने को मिलती है। ऋषिका जी,
बिल्कुल राहुल, हमारे साथ शुजालपुर से ओम मेवाड़ा भी लगातार बने हुए हैं। ओम, सीधा मैं आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, अब तमाम तरीके की जहां हम सेवाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेल सेवाएं हों, बसों की बात कर लीजिए या फिर हवाई सेवाओं की बात कर लीजिए, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो लेट हो रही हैं, सफ़र लोगों का काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, नया साल है। ऐसे में अगर विद्युत आपूर्ति की हम बात करें, क्योंकि राजधानी भोपाल में भी ये चीज़ें देखी गई, आसपास के क्षेत्रों में भी देखी गई कि बिजली काफ़ी ज़्यादा समय तक गुल रही है। शुजालपुर में विद्युत आपूर्ति पर क्या असर पड़ रहा है, कोई प्रभाव पड़ा है ठंड का? जी, रिचिका बताना चाहूंगा कि काफी प्रभाव पड़ता है बिजली का। जो कोहरा है, कोहरे के कारण कहीं ना कहीं मिस्टेकें आती है। कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली चली जाती है, तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काट ली जाती है। तो कहीं ना कहीं इस कोहरे के कारण बिजली का असर आम जनता पर तो पड़ता ही है। सबसे बड़ी बात है कि नया साल का आगाज है, 2025 आया है, कोहरे की मार। मौसम विभाग का अलर्ट है, 22 जनवरी तक अलर्ट कर रखा है कि ये कोहरा पड़ रहा है, भयंकर कोहरा है। इसमें सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं बढ़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सफर चलने वाले लोगों के लिए, सफर में आज जो चल रहे हैं लोग, स्पीड से चलते हैं, हाईवे पर जो चलते हैं, उनके लिए विजिबिलिटी कम होने के कारण बाहर जो भारी वाहन जो आते हैं पास दिखते नहीं, और वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का खतरा मंडराता रहता है। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम विभाग अलर्ट कर चुका है। अभी भी हमारे शाजापुर जिले की बात की जाए तो पूरे शाजापुर, शुजालपुर, कालापल में कोहरे के घने बादल छाए हुए, बारीक तुषार, ऐसे फुहारे हो रही है जैसे रिमझिम बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बारिश का आगाज है तो किसानों को फायदा है, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी जुड़े, क्योंकि किसान की फसल कई फसलें फुलेरे पे है, गेहूं ने कहीं ना कहीं फुलेरे पे आ चुके हैं। उससे अगर लगातार 2-3 दिन लगातार अगर ऐसी फुहार गिरती रही तो कहीं ना कहीं नुकसान किसान को हो सकता है। धने की फसल यहाँ बोई जाती है, धना जो रहता है वो नाजुक फसल होती है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ठंड गिरती है, सुबह सुबह की ओस जब जमती है उसके कारण पूरा जल जाता है। तो कहीं ना कहीं फायदे के साथ नुकसान की बारिश भी 2025 लेकर आया है। तो स्वास्थ्य को लेकर भी अलर्ट डॉक्टरों ने जारी किया है कि जो स्वास्थ्य पेशेंट है, दमे के पेशेंट है, उन लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन अलावे की व्यवस्था कर रही है, लेकिन शाजापुर जिले में जो देखा गया, शुजालपुर विभाग में अभी तक ऐसा कोई प्रशासनिक अमला अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है अलावा जलाने के लिए, जबकि सरकार गाइडलाइन जारी कर चुकी है। कलेक्टर ने भी गाइडलाइन, ऋतु बापना ने भी गाइडलाइन जारी की है। रेन बसेरे, गरीब बस्तियां, रेलवे स्टेशनों पर जो लोग ठीक है, देखिए विस्तृत से आपने जानकारी दी। लगातार प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे वो रैन बसेरों की व्यवस्था ही कीजिए, वहां पर भी राम रोटी की व्यवस्था और इसके साथ ही अलाव की व्यवस्था लोगों के लिए की जा रही है, ताकि ठंड से लोगों को बचाया जा सके। तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, न्यू ईयर 2025 का जो आगाज है वो कड़ाके की सर्दी के साथ हुआ। मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है, और ऐसे में जो प्रकृति प्रेमी है उनके लिए तो मौसम का मिजाज कुछ अलग ही कहर ढा रहा है। उनके लिए बड़ा अच्छा ये मौसम है, लेकिन कई लोगों को यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है। बच्चों को इससे बचने की जरूरत है, बुजुर्गों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है, और आने वाले 20 से 22 दिनों में ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम अनादि विशेष में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।